सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चे को हॉलीडे होमवर्क के नाम से अब जो बर्डन उनको थोपा जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या सही होना चाहिए था, क्या वो हुआ, उसके ऊपर कितना काम डिपार्टमेंट कर चुका है, कितना होना बाकी है, और आप और हम मिलके किस तरह से उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर भागीदार बन सकते हैं। तो साथियों, मेरा एक प्रयास है, बहुत सारी चीजें छूट सकती हैं या ऐसी चीजें मैं शामिल कर सकता हूं जो आपके विचार के अंदर फिट न बैठे, लेकिन मैंने बहुत सी तरह से ये डाटा जो है कलेक्ट करके और ये कोशिश की है कि ये बीच का रास्ता जो है उसके सर्वांगीण विकास के अंदर काफी मददगार हो सकता है। और हम देखो, सीधी सी बात ये जानते हैं कि हम बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा कोई अभिभावक ये कहे कि मेरे बच्चे के अंदर नैतिकता मत डालिए, सिर्फ आप इसकी परसेंटेज के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसके एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर ही आप फोकस रखिए, नैतिकता, सामाजिकता, इन चीजों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। एक्चुअल में अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो वो बच्चे आगे जाके सक्सेस नहीं हो सकते हैं। उनके 90% आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, ठीक है। वो हो सकता है नीट करेक्ट कर जाएं, वो हो सकता है आईएएस करेक्ट कर जाएं, वो हो सकता है अन्य और टॉप जो कोर्सेज हैं उनके अंदर दाखिला ले लें, लेकिन वो बच्चे अगर स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती हैं तो आपने देखा होगा सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे चलन बढ़ते जा रहे हैं ना, क्यों बढ़ रहे हैं? एक्चुअल में बच्चे का जो दौर उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट का था, उस दौर के अंदर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और बाद में जब समय गुजर जाता है ना, जब उसकी कॉलेज एजुकेशन में अगर आपने इंटर करवा दिया है और उसके अंदर नैतिकता का पुट डालना चाहिए, सामाजिकता का पुट डालना चाहिए, वो नहीं आएगा। क्लियर सी बात ये है। तो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है, ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम होता है बच्चे के लिए, जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में अप होता है तो उसके अंदर एक उत्सुकता रहती है कि मैं नई क्लास में आ गया, और छुट्टियों से पहले उसको किताबें पकड़ा दी जाती हैं। पहले तो क्या होता था कि छुट्टियों के अंदर उसको नई जो आगामी क्लास के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, सिर्फ ये कहा जाता था कि तू नेक्स्ट में हो गया, यानी छठी से तू 7वीं में हो गया। अब वो 7वीं की किताबें 1 जुलाई को लेके और वो अपनी पढ़ाई प्रारंभ करता था। वो बच्चे आज अलग अलग क्षेत्रों में सक्सेस हैं, नौकरी में अगर नहीं है तो अन्य जॉबों में है, वो बड़े ही ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छी सामाजिकता के साथ वो सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बात है वो ये है कि उसको ऐसी कौन सी चीजें इस दौरान के, ये छुट्टियों का जो दौर आता है ना, उस दौर के अंदर उसको दी जाए। देखो, सीधी सी बात यह है कि वो बच्चा परिवार के साथ अब ज्यादा समय गुजारेगा, ठीक है ना, परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारेगा तो वो परिवार को समझ सकता है, उसके अंदर नैतिकता, सामाजिकता विकसित हो सकती है अगर आपने उसको काम दिया। मैं बात कर रहा हूँ 6ठी से 12वीं, पहली से 5वीं तक, और छोटी क्लासें ले लो, एलकेजी, यूकेजी और 5वीं तक। यहाँ तो आपको हॉलीडे होमवर्क का कोई मतलब ही नहीं है, देना ही नहीं है, कुछ ही नहीं देना है, बच्चे की इच्छा वो करेगा, ठीक है। लेकिन 6ठी से 12वीं तक है, आप उसको परिवार से जुड़ी हुई वो चीजें, अगर उसको कहें कि यार तेरे परिवार का जो वंशावली है, तेरे दादा कौन है, परदादा कौन है, दादी कौन है, परदादी कौन है, कहाँ से हैं, क्या उनके गांव, कौन कौन से गांव थे, जैसे तेरी नानी, तेरी दादी, इनकी लिस्ट बना लो ना साहब। वो बच्चा लगा रहेगा, कभी दादा के पास बैठेगा, कभी पापा के, कभी चाचा के पास, कभी ताऊ के पास, वो पूछेगा, लिखेगा, उनको फिर लिस्टेड करेगा। कितना काम मिल गया उसको, और उससे क्या है कि उसके दिमाग के अंदर एक अलग से हलचल होगी कि यार अभी तक मुझे पता ही नहीं था। हा? वो अच्छा, फिर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको लिस्टेड करवाएंगे, उनको अच्छा लगेगा यार एक्चुअल में बच्चा नई चीज सीख रहा है। अच्छा, उससे क्या होगा,
उसके दिमाग की जो काम करने की तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगी। आजकल पर्सन आते हैं ना कंपटीशनों में कि उसकी दादी, उसकी बुआ, उसकी फूफी, ये इस तरह से संबंध बढ़ा के पर्सन पूछते हैं क्या लगते हैं, बच्चे चकरा जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। बोली ये तो हमको तो पता ही नहीं, हमको तो यही पता है कि बस हम और मम्मी पापा और बस, अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़े बहुत दादा चाचा ताऊ इनको जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। तो आप उनको एक काम दे दीजिए ना, ठीक है ना, मजे से करेगा, वो बड़ा खुश होके करेगा, ठीक है ना। 6ठी से 12वीं तक का बच्चा, अच्छा फिर आप थोड़ा सा आउटफील्ड में ले जाइए ना बच्चे को, कि वो जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश में बहुत सारी हिस्टोरिकल, बहुत सारी धार्मिक जगह हैं, उनका डिटेल वो बच्चा तैयार कर ले। गांव के अंदर 5 मंदिर हैं, गांव के अंदर 5 पुरानी धर्मशालाएं हैं, गांव के अंदर 1-2 पुराने किले हैं, उनके बारे में वो डिटेल इकट्ठी कर सकता है। कब बना, किसने बनवाया, ये जो डिजाइन है इस तरह के और कहाँ हो सकते हैं, उसके ऊपर उसको ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए दाएं बाएं से उसको बातचीत करनी पड़ेगी। घर में कोई आया उससे पूछेगा कि मुझे बताओ ये कब बना था, ठीक है ना। वो सारी चीजों का सहारा लेगा। वहाँ कोई मेला लगता है या वहाँ कोई अन्य कोई धार्मिक आयोजन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें हम अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या वहाँ आशा रखते हैं, अगर ये आयोजन न हो तो हम पे क्या असर पड़ेगा। गांव में एक मान लीजिए मेला भरता है, ठीक है ना, उसके ऊपर वो पूरी चीजें लिखता है और फिर एक कहता है कि बाय द वे ये मेला नहीं भरे तो उसको आप कैसे महसूस करेंगे। अब बाय द वे उस मेले के नाम से एक दिन की स्कूल में छुट्टी होती है ना, तो बड़ा खुश होता है कि यार मेला नहीं भरेगा तो मेरी एक दिन की छुट्टी चली जाएगी। कुल मिला के वो बच्चा उन चीजों से सीखता है, उनको वो काम दिए जा सकते हैं। हिस्टोरिकल बहुत सारी जगह हैं। अच्छा फिर महत्वपूर्ण चीज आती है विजिट की। अगर आप सक्षम हैं लंबे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोस्टली अभिभावक दाएं बाएं की कोई जगह देखने चले जाते हैं, ठीक है, तो वो जगह बच्चा अपने माइंड में इस तरह से उतारे। मैं नहीं कह रहा कि वो उनको गोवा ले जाना है, आप नागपुर ले जाओ, आप हैदराबाद ले जाओ, कोलकाता ले जाओ, अंडमान निकोबार ले जाओ, जो भी आपके पास उचित स्थान है और जिसको आप ये मानते हो कि ये अच्छा पर्यटक स्थल है और मेरे बजट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो आप बच्चे को ले जाते हैं। वहाँ बच्चा उन चीजों को बारीकी से देखता है। उसके बाद में वो घर पे उसका एक पूरा आलेख तैयार करता है, ठीक है ना। उसको कह सकते हैं आपकी, आप अगर जाते हैं तो उसकी पूरी समरी उतारे, कितना अच्छा काम होगा। वो बच्चा वहाँ सारी चीजें जो उसने देखी है ना उसको लिपिबद्ध करेगा। और हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं बच्चे को छुट्टियों में इतना काम दे दिया। अब वो बच्चा मान लीजिए ननिहाल जा रहा है ना, तो भी बैग भर के जा रहा है, बैग भर के ले जा रहा है। वहां जा रहे हैं नाना नानी मामा मामी, वो जाते ही देखते हैं कि यार बच्चे को कितना काम दे दिया, अब छुट्टियां नहीं है, इनके लिए तो वर्किंग डे हो गया। ये एक्चुअल में बचपन बचाने वाली स्थिति नहीं रही है, बचपन को डिस्ट्रॉय कर रही है ये सारी स्थितियां। इनके ऊपर फोकस नहीं है। संस्था प्रधान ये मानते हैं कि मैं अगर मेरे अध्यापकों के मार्फत है अगर बच्चों को कम होमवर्क दिला पाया तो बच्चे नहीं आएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। प्राइवेट वाले इतना सारा काम दे देते हैं, सरकारी वाले ये सोच के कि यार प्राइवेट वालों ने काम दे दिया, हमारे बच्चे उछल कूद करेंगे, फिर कोई आके कहेगा कि यार ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, प्राइवेट वालों ने तो बहुत सारा काम दिया था, आपने तो कुछ ही नहीं दिया है, बच्चे छुट्टियों में तो उड़धन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बात समाज के अंदर फैलनी जरूरी थी कि एक्चुअल में ये छुट्टियां जो है ना, ये इनको इतना सारा होमवर्क करने के लिए नहीं होती थी। इनका माइंड जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में गया है, उसके बीच में ये रिलैक्स पीरियड है, रिलैक्स पीरियड है। वहां बच्चे ने एग्जाम दी है, एग्जाम के बाद में एग्जाम के दौर में उसके अंदर एक तनाव था, फिर उसको रिलैक्स चाहिए, ठीक है ना, रिलैक्स चाहिए। उसको खुद का
खुद का विकास करने के लिए कुछ समय चाहिए। उसको नृत्य सिखा सकते हैं, उसको संगीत सिखा सकते हैं, उसको कंप्यूटर सिखा सकते हैं, यानी ऐसा काम जो खुद करे। एक दौर था जब वो बच्चे छुट्टियों के अंदर अपने परिवार के जो पैतृक काम होते थे, पारंपरिक काम है, उनके अंदर संलग्न होते थे और बड़े बुजुर्ग बड़े चाव से उनको वो चीजें सिखाते थे। ऐसी ऐसी चीजें उन बच्चों ने सीखी उस दौर के अंदर, वो आज उनके साथ हैं तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने ये चीजें हमारे बुजुर्गों से सीखी है। आज उन बच्चों को सीखने के लिए, उन चीजों को सीखने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। उनको ये छुट्टियां जो है ना, उनके अंदर उनको इस ओर मोड़िए। होमवर्क देखो, मैं अब ये कहूँ कि इन स्कूलों के लिए गाइडलाइन के रूप में कि आप मत दीजिए, ठीक है ना, मेरे सर पे चढ़ जाएंगे लोग कि गुरुजी आप ये कैसे कर रहे हैं कि होमवर्क देने से बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता। लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि आप ऐसी कोई रिसर्च, ऐसी कोई फाइंडिंग जिसके अंदर ये चीज हो कि बच्चे को अधिक होमवर्क देने से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं इस टॉपिक के ऊपर भविष्य में कभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो जारी नहीं करूँगा। बड़ा अफसोस होता है जो अपने आप को ये बोलते ना शिक्षाविद है कि हम शिक्षाविद हैं, हमने ये डिग्री हासिल कर ली, हमने ये कर लिया, मैं 20 साल से प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल का रिजल्ट ये रहा है, मैं लगातार 100% रिजल्ट देता आ रहा हूँ। क्या वो 100% जो रिजल्ट है वही महत्वपूर्ण है? वो बच्चे आगे कितने सक्सेस हुए हैं, वहां उनका सक्सेस रेट कितना है? ठीक है, वो 4 बच्चे मान लीजिए 90 प्लस के आ गए और 4 बच्चे 90 प्लस में आने के बाद में भी वो परिवार में सेटल नहीं हो पाए। उनमें से 4 बच्चे अच्छे जॉब में चले गए और अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के अमेरिका में चले गए और बाद में पता लगा उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। क्या आप ये सोचोगे कि हमारे बच्चों के अंदर ऐसी नैतिकताएं आए? देखो, हम बात कर रहे हैं भारतीय परिवेश की, हम भारतीय परिवेश के साथ चल के बात कर रहे हैं। अब बच्चों को स्पोकन सिखा रहे हैं अंग्रेजी छुट्टियों के अंदर कि स्पोकन सीख लो, छुट्टियां। अब स्पोकन सिखा के आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजी का दौर है। देखिए, आप विचार कीजिए, MBBS करते हैं लोग और उसके बाद में जब फील्ड में आते हैं, अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन अंग्रेजी क्या स्पोकन के द्वारा वो ज्यादा अपने आप को डेवलप कर पाएगा? समझ सकता है वो अंग्रेजी, लिख सकता है वो, और वो अगले को समझा सकता है। हम ये सोचें कि जैसे अमेरिका वाले बोल रहे हैं ऐसे फटाफट बोलना चाहिए अंग्रेजी। साहब ऐसे बोलेगा तभी बच्चा जो है ना वहां जाके अच्छा कमा पाएगा। आपने डॉक्टर्स को जब वो फील्ड में उतरते हैं ना, तब वो किस दौर से गुजरते हैं, वो परिवेश को समझ ही नहीं पाते हैं, फिर वो क्या होते हैं, हताश होते हैं। डॉक्टर्स को भी देखा होगा ना, समाज से एकदम दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो समाज के साथ कनेक्ट होने वाली जो दौर था ना, उस दौर के अंदर वो हुए नहीं। उसके बाद में उन्होंने ऐसी पढ़ाई के अंदर, और बाद में क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और वो कभी ऐसा दौर आपने देखा होगा कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए बाद के अंदर वो समाज से जबरदस्ती घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। समाज सोचता है कि यार उस दौर के अंदर तो इसने प्रयास किया नहीं, अब ये करता है। तो आवश्यक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी मत सिखाइए, अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन आप कृपया करके छुट्टियों के अंदर ये बर्डन उसको मत दीजिए। एक आपने प्रोफेसर यशपाल की बहुत समय पहले रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, शायद सुनी होगी, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के शिक्षा। उसी की चर्चा कर रहा हूँ। प्रोफेसर यशपाल ने बड़ी शानदार बातें कही थी, उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ ही नहीं है। नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं, अब वो चीजें कागजों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। एक्चुअल में बच्चा क्या चाह रहा है उसके ऊपर बात ही नहीं हुई है। बच्चा क्या चाह रहा है उसके ऊपर बात नहीं हुई है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा बनाना है,
बच्चे की इच्छा ही नहीं है साहब। बच्चा ये लिख के कह रहा है कि पापा मम्मी मैं लगातार 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, मैं इस बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, सुसाइड कर लेता है। कितना बुरा लगता है। मैंने ऐसे कितनी रिपोर्ट है अपनी कोटा सीकर, कितने ऐसे केस आपने मीडिया के अंदर देखे होंगे। ये वही तो है, उन बच्चों को सोशल होने ही नहीं दिया, उनके अंदर नैतिकता जो है ना वो आने नहीं दी, उनके ऊपर हमेशा बर्डन रखा, बर्डन। उनके लिए हॉलीडे नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। अभी बच्चे का रिजल्ट आया है और आगामी क्लास प्रारंभ कर दी गई है, एक दिन का रेस्ट नहीं आया उसके पास। बच्चा आईएएस बन जाता है, अंग्रेजी पढ़ के बन गया आईएएस। फील्ड में आने के बाद में क्या स्थितियां होती हैं। हम बात कर रहे हैं सफल इंसान बनने की बात कर रहे हैं, सफल इंसान। मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस बनना एक सफल इंसान का एक मानदंड है। बहुत सारे आईएएस फेल हैं अपने सेक्टर के अंदर। अच्छा, आपने नेताओं को देखा होगा, अच्छी हिंदी बोलने वाले नेता चल रहे हैं ना, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले नेता चल नहीं पा रहे हैं। अच्छी हिंदी बोलने वाले जो नेता है ना वो देश के ऊपर राज करके गए, और जो अंग्रेजी के अंदर बहुत शार्प थे वो देश के ऊपर राज जरूर किया उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर अंगुली उठाई जा रही है। कारण क्योंकि जनता हिंदी में ज्यादा समझ रही थी, हिंदी के अंदर वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो देखो हम हिंदी वासी हैं, देखो हम साउथ में जाएंगे तो लैंग्वेज डिफर है, लेकिन मोस्टली हम ये जो बातें कर रहे हैं ये हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं। आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सिखाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका माध्यम जो है ना, उस माध्यम को आप इस ओर न लीजिए कि जो उसके साथ है ये मान के चलो बर्डन के रूप में हो। आप देखो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे ना, आप स्कूल को ये नहीं कहें कि आपने काम ही नहीं दिया साहब, हमारे बच्चे को आपने क्या काम दिया, कुछ ही नहीं दिया साहब, छुट्टियों में उड़दंग कर रहा है ये, क्या इसीलिए छुट्टियां करी हैं? आप फिर बच्चे के लिए क्लास ढूंढते हो, ट्यूशन ढूंढते हो, छुट्टियों में ट्यूशन लगा दिया। स्कूल वालों ने काम नहीं दिया तो आपने क्या ट्यूशन लगा दी। क्या ये उचित है? देखो मैंने जो शुरू में प्रोजेक्ट्स दिए थे, बताए थे, उनके ऊपर काम कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में मददगार हो सकती हैं। साइंस से जुड़े हुए बहुत सारे काम, आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या आप शहर में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साइंस से जुड़ी हुई, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवा लीजिए, बड़ा आनंद के साथ करेगा बच्चा। ये चीजें जरूरी हैं। तो साथियों ये चीजें मैं कोशिश करता हूँ बता के, धीरे धीरे जो भी मेरे ग्रुप हैं उनके अंदर कोशिश करता हूँ कि ये जागरूकता आए, जिससे क्या कि आने वाले समय के अंदर ये बर्डन जो है ना कम हो और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम हो। तो इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि होमवर्क वाला जो ये बर्डन है ये धीरे धीरे कम हो, ठीक है ना, धीरे धीरे कम हो। पेरेंट्स में भी जागरूकता है, बच्चे भी समझे, बच्चे तो समझ चुके हैं। बच्चे आप उनसे पूछिए कि आपको ज़्यादा होमवर्क देने से मज़ा आता है क्या, आप ज़्यादा सीखते हैं क्या? आप ऐसी कोई रिसर्च दिखा दीजिए। कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया है इनको ढूंढने का, लेकिन नहीं है। तो साथियों ये चीज़ें एक ये मान के चलो गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर काम हो, लेकिन आप एक माध्यम हैं, इसके द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर आप इसके अंदर और कोई नई चीज़ डालना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम स्कूल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, पॉलिटिकल से जुड़े हुए वीडियो तैयार करके भेजते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।